हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू दी जेके सर्विसेज। इस वीडियो में बात करते हैं इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जो कि रिलेटेड है सिलेबस के विलेज लेवल वर्कर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट के हैं। ऑलमोस्ट 1395 पोस्ट, एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव जेकेएसएसबी की तरफ से आई है, जिन पोस्ट्स को जेकेएसएसबी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 3 ऑफ 2022 से अनाउंस किया था। इस वीडियो में बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की और क्या तरीका होना चाहिए आप एस्पिरेंट्स का, ताकि इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। देखिए, जिन बच्चों ने पहले ही जेकेएसएसबी के बाकी एग्ज़ाम्स दिए हैं उनमें फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट या पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है, उनको पहले ही सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर वो किसी वजह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उन्हें ये बात समझनी होगी कि कहीं ना कहीं चूक रही है सिलेबस को समझने में और एग्ज़ाम को सही तरीके से क्रैक करने में। सिलेबस को ब्रेकअप करने से पहले यहाँ एक बात आप जानिए कि इस बारी जो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा इसमें 1/4 मार्क्स आपको कंडक्ट किए जाएंगे। यानी अगर आपने क्वेश्चन को सही आंसर किया आपको 1 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। इन केस आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आप 0.25 मार्क्स को डिडक्ट किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की जो कि जेकेएसएसबी ने अनाउंस किया है। पहले ही आपका जो क्वेश्चन होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अलॉटेड टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। और अगर हम क्वेश्चंस की ब्रेकअप की बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के रिलेटेड इसको 20 मार्क्स आएंगे। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन के 20 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 मार्क्स होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स होंगे और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स में आपको 25 मार्क्स देखने को मिलेंगी। यहाँ आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कंप्यूटर को इसलिए दिया गया है क्योंकि जो विलेज लेवल वर्कर है, जिसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो है ना आपको बेसिक डाटा कलेक्शन का काम है, कंप्यूटेशन का काम है, ताकि आप इस डाटा को फॉरवर्ड आगे वाले सेक्शन में कर पाएँ। सिंस आप चूँकि डिजिटल भारत है, अब सब कुछ डिजिटल के साथ ही चल रहा है, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर ज़रूरी है कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहिए, आना चाहिए। आपके कंप्यूटर के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें पता होनी चाहिए, ताकि कल को जब आप सर्विस में आएँ आप गवर्नमेंट के लिए एक अच्छे एसेट साबित हो सके। अगर बात करते हैं अब सिलेबस की एक एक करके, तो जो फर्स्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो इसमें जो इतने सारे सेक्शंस हैं इनको शुरू करने से पहले आपको जम्मू कश्मीर की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में आपको जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, आपका जो इकॉनमी का पोर्शन है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटी, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये स्टैटिक नॉलेज होने के बाद आपको जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो जनरल अवेयरनेस आती है, करंट अफेयर आता है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टैटिक पोर्शन की बात आती है तो आप कोई सा भी जो है बुक उठा लीजिए जिसमें जम्मू कश्मीर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। जैसे नो यूर स्टेट के नाम से बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके हर एक पेज के थ्रू आपको जाना है, मेमोराइज़ करना है, बार बार उसको पढ़िएगा। इन सेक्शन में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है पहला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके अलावा पंचायत राज एक्ट्स और रूल्स, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन है इसमें वैसे भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो DPSPs, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल, ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं पॉलिटी से। और इसके अलावा इंडियन इकॉनमी में भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप टैक्सेशन का पोर्शन अगर थॉरोली पढ़ेंगे तो बहुत सारा कवर आपको हो जाएगा। अगर नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज़ रिलेटेड टू दी इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। इसमें टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लॉजेज, साइनोनियम एंड एंटोनियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस। इसके अलावा प्रपोर्शंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन एंड स्पेलिंग करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जनरल इंग्लिश के बारे में मैं आपको कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा टोटका आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ दी MCQs। यूट्यूब पे बहुत सारा MCQ सेट आपको मिलेगा, हर सेक्शन का, टेंसेस का भी, नरेशन का भी, मॉडल्स का भी, जिनके थ्रू आपको जाना है। मान लीजिए कि अगर आपने आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो आपको रूटीनली
हर दिन आधा घंटा निकालना है इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपने टेंसेस पढ़ लिए, इसके बाद टेंसेस में से आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपने नरेशन पढ़ ली, उसके बाद नरेशन में से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू कर दिया। इसी तरह सारे सेक्शंस को आप 1 बाय 1 कवर करेंगे। एमसीक्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको ऑटोमेटिकली अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। दूसरा, ये एमसीक्यू में एक वेरिएशन सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वेरीड क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जो आपको इक्विप कर पाते हैं कि कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कमीशन, आप उसको सही तरीके से आंसर कर पाए। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज़ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड कंटेंट एप्टीट्यूड। मैं इन दोनों सेक्शंस को एक साथ बात करूँगा। देखिए, जहाँ तक रीजनिंग की बात आती है, इसमें नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, सिमेंटिक सीरीज़, स्पीड, डिस्टेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, इसके अलावा न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, सिमेंटिक एनालॉगी, नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम वगैरह आ जाते हैं। एंड ये कोई सेक्शन भी है जिसमें आपको एमसीक्यूज़ से समझना पड़ेगा। एमसीक्यूज़ आप करेंगे, डिफरेंट सेट ऑफ नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। पहले नंबर सीरीज़ को समझेंगे आप, नंबर सीरीज़ किस चीज़ का नाम है। इन सब को अंडरस्टैंड करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ सॉल्व द एमसीक्यूज़। ये वो 2 सेक्शंस हैं जहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड से आप आराम से क्वेश्चंस को उठा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, अगर हम क्वांट और एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, इसके अलावा ग्राफ्स, ट्राइंगल वेरिएशन, इसके अलावा जो फिगर में आते हैं, फिगर्स में आते हैं, पॉलीगन, बार डायग्राम वगैरह इसमें आ जाते हैं। मैं आपको क्यों बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ? देखिए, अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांट एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो कुल मिला के इन दोनों के 35 मार्क्स हैं। ये 35 मार्क्स आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंटली नोट्स किया होगा, यही 2 वो सेक्शंस थे जिन्होंने JKPSC के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में मेरिट को डिसाइड किया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे JKPSC का जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम था, जिसमें बच्चों ने कोऑपरेटिव सेक्शन को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा, लेकिन क्वेश्चंस का जो एंड में मेरिट बन गया, एग्ज़ाम का जो मेरिट बन गया, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्वांट और रीजनिंग से ऐसे आए थे जिन बच्चों का क्वांट और रीजनिंग सही था, उनके वो 2-4 क्वेश्चन सही हो गए एंड दे वर फाइनली इन द लिस्ट। इसीलिए इन 2 क्वेश्चंस को, इन 2 पोर्शंस को हमेशा से बच्चे लाइटली ले रहे हैं। पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनका जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, वो बच्चे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से होते हैं, वो यूजुअली इस क्वेश्चंस को, इस पार्ट को, इन 2 सेक्शंस को बाद कह के बाद में पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसा फिर टाइम कभी आता ही नहीं है, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस और MCQ सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए मेरी सजेशन आप लोगों से है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड क्वांट एप्टीट्यूड को आप बाकी स्टैटिक मटेरियल के साथ हर दिन आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा कंटिन्यूअसली दें, ताकि इन सारे सेक्शंस को आप कवर कर पाए। अगर बात करते हैं अब लास्ट की, दैट इज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि पंचायत सेक्रेटरी में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इस सेक्शन को। इसमें बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, SS, पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? अगर आपके पास कोई सा भी मटेरियल नहीं है तो अरिहंत की बुक आती है, जिसमें फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, वो दी गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस विच SSB हैज़ मैंशनड फॉर द पंचायत सेक्रेटरी। लेकिन ये सब सिलेबस उन बच्चों को ऑलरेडी पता है जिन्होंने SSB के पहले बाकी एग्ज़ाम दिए हैं। अब सिलेक्शन उनकी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उन्होंने इस सिलेबस को सही ढंग से नहीं समझा। अभी तक जितनी सारी गलतियां हो गई उनको छोड़ दीजिएगा। अब स्पेसिफिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन को फोकस करें और इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।